अगर किसी का कोई प्यारा कत्ल हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करना। अगर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया जाए तो फिर तफ्तीश बेहतर होना बड़ा मुश्किल काम होता है। अक्सर मुकदमात के मुद्दई जो हैं वो तफ्तीश दुरुस्त होने की वजह से, दुरुस्त ना होने की वजह से मुल्ज़मान को अदालतों के ज़रिए सज़ा नहीं दिलवा पाते हैं। सब्ज़ादार में भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आता है कि नवीद नामी एक नौजवान को गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है। पहले तो उसके मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं होते हैं। जब वो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो जाते हैं तो फिर उन्हें तफ्तीश नाक़िस होने की वजह से प्रॉपर सज़ा ना मिलने का इम्कान ज़्यादा पैदा हो जाता है। मुकदमे के मुद्दई नवीद के भाई, उसकी वालदा और उसकी बेवा हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले भी हम इनका शो कर चुके हैं। जुर्म अंजाम में इन्होंने फ़रियाद की थी, अपील की थी कि मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाए। उसके बाद मुल्ज़मान तो गिरफ़्तार कर लिए गए लेकिन तफ्तीश दुरुस्त नहीं हो रही। आला हुकाम को दरख्वास्तें भी दी हैं तब्दीली तफ्तीश की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब क्या मामला है? मुल्ज़मान तो पकड़े गए, उनको सज़ा मिलना क्यों इनको मुश्किल लग रहा है? क्या वजूहात हैं कि सज़ा से वो बच जाएंगे? ये जानते हैं इसी ख़ानदान की ज़ुबानी। आप यही बताइएगा कि आप तो मुकदमे के मुद्दई थे, नवीद आपका भाई था। पहले तो आप कह रहे थे कि मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं हो रहे। मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो गए या वो ख़ुद पेश हो गए, जैसे भी हुए गिरफ़्तार कर लिया पुलिस ने, गिरफ़्तारी भी उनकी डाल ली, 14 दिन का रिमांड भी उन्होंने काट लिया। अब क्या मसला है? तफ्तीश ठीक नहीं हो रही आपके मुताबिक? क्या कहना चाहते हैं? सर तो तशरीह जो नाकिस हो रही है। अच्छा जी, क्या आपको उसमें लगता है? नाकिस जो हमने जिस बना पे जो हमने दरख्वास्त दी थी पहले दिन से जब बयान तरमीमा दिया, वो सारा उन्होंने उल्ट पुल्ट कर दिया। क्या उल्ट पुल्ट कर दिया? ततीमा बयान आपको पता है ना क्या होता है कि जो आपने पहले नामालूम अफराद के खिलाफ FIR करवाई, फिर ततीमा बयान होता है कि आप उसके बाद उसमें क्या बयान देते हैं, किसको नामजद करते हैं, इसको ततीमा बयान कहा जाता है। फिर ये हमने जो बयान दिया उसमें हमने आतिफ असलम जो पीछे बैठा हुआ ठीक है फायर कर रहा है, ठीक है, आगे अली हुसैन है। हमने शुरू से यही बात चल रही है। ये राना मोहम्मद राज ने भी यही कहा है कि जब हमने लास्ट टाइम उसकी पिक्च दी है, उसने यही बोला है कि ये वही है। ठीक है, ठीक है। मैं कहा यार वही है तो आप इन्हें गिरफ़्तार करें। मुसलसल चलता रहा। पहले भी आपको बताया कि गिरफ़्तार नहीं किया, आज पेश होते हैं, कल होते हैं, पकड़ लेंगे, यही हमें जो लालीपाप देते रहे हैं। ठीक है। उसके बाद राना मोहम्मद राज चेंज हो गए। चेंज होने के बाद हम थाना जाना बंद कर दिया। जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो हमने क्या करने जाना था। ठीक है। उसके बाद नबी बख्श भट्ट साहब आए। उससे पहले ये अभी जो बयान चलान तैयार इन्होंने किया है, उससे पहले ये बात चल रही थी कि पिछले को आगे कर दो, आगे को पीछे कर दो, पीछे वाले को आगे दो कर दो। मोटरसाइकिल पे सवार थे लोग, एक मोटरसाइकिल पे दो सवार थे। तो आपको ये कहा जा रहा था कि जो पीछे बैठा हुआ मुल्जिम है उसको आगे कर दे और जो आगे चलाने वाला मोटरसाइकिल था उसको पीछे कर दें। ये क्यों, कौन कह रहा था? ये थाने से पता चला है। नहीं, कौन कहता था? पता चलना किसी ने आपको कहा? ये राना मुद्रा साहब ने कहा है। उस वक्त जो राना उमर दराज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सब्ज़ादार थे। अब तो नबी बख्श भट्ट है, उन्होंने भी यही बोला कि हमें ये सुनने को मिला। बाद में उन्होंने कहा जी नहीं, हम आपकी पूरी करेंगे। मैंने SP अपना SSP इन्वेस्टिगेशन साहब को दरख्वास्त भी दी कि तफ्तीश चेंज की जाए। उन्होंने हमें SP मार्क किया, SP ने हमें DSP के पास भेज दिया। उन्होंने हमें यही अपील की कि हमें मेरिट पे चाहिए। हमने ये कहते हैं कि जो भी मेरिट है वो करें।